नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान की कला और संस्कृति में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संत। राजस्थान के संतों से संबंधित दो वीडियो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो वीडियो है उसमें अपन ने बात की है जो आपके निर्गुण संत और जो सगुण संत हैं, जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि निम्न में से कौन से निर्गुण संत है, कौन से आपके सगुण संत हैं। उनको अपन ने एक ट्रिक के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से याद किया है। तो ये पहला वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ये आप जरूर देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ और प्रमुख संत हैं उनकी। इससे पहले अपन ने तीन प्रमुख संतों को पढ़ा है। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ा है अपन ने दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी के बाद में अपन ने पढ़ा है इनके ही शिष्य जिनका नाम था सुंदरदास जी। सुंदरदास जी को पढ़ा है। एक अपन ने पढ़ा है आपके रज्जब जी को। तो ये जो तीन संत हैं, इन तीन संतों को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तीनों ही आपके क्या है? निर्गुण संत है। आज जो है अपन पढ़ रहे हैं ये भी कौन से संत हैं? निर्गुण संत है। अब निर्गुण कौन से हैं, सगुण कौन से हैं, इस पर अपन ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। आप उसको जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे संत जाम्बो जी की। बहुत ही महत्वपूर्ण है जाम्बो जी। इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय, इनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी की सारी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जो संत जाम्बो जी है, इनका जन्म हुआ है पीपासर नागौर में। ये क्वेश्चन जो है फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि संत जाम्बो जी का जन्म स्थल कहाँ है, संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 1451 ईस्वी में। तो ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जन्म से संबंधित अगर कुछ पूछा जाएगा जाम्बो जी का, तो इनका जो स्थान है वो पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है। संत जाम्बो जी का जन्म स्थल है पीपासर नागौर। इनके बचपन का नाम था धनराज जी। इनका उपनाम क्या है? इनको कहा जाता है गूंगा गहला और पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है हरे वृक्षों की रक्षा की थी, हरे वृक्षों को बचाया था, इसलिए इनको जो है बोला जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। दोनों ही उपनाम जो है महत्वपूर्ण है। इनकी माताजी का नाम है हंसा देवी और इनके पिताजी का नाम है लोहट जी। और ये दोनों ही जो है आपके पूछे गए हैं कि हंसा देवी और लोहट जी जो है किस संत के माता और पिता है। तो ध्यान में रखना है, जाम्बो जी के माता और पिता है ये हंसा देवी और लोहट जी। इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। अब देखिए, ये जो तीन फैक्ट हैं, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। एक तो लालसर जो कि बीकानेर में है, एक मुकाम ये भी बीकानेर में है, एक समरथल ये भी बीकानेर में है। तीनों ही जो है एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। देखिए, लालसर जो गांव है, जो स्थान है बीकानेर में, यहाँ पे इन जाम्बो जी का निर्वाण हुआ था, मोक्ष प्राप्ति हुई थी, निर्वाण हुआ था। जो मुकाम है बीकानेर में, यहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है। और जो समरथल है बीकानेर में, यहाँ पे इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। ये तीनों ही जो फैक्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों ही जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो लालसर बीकानेर है, एक मुकाम बीकानेर है, एक समरथल बीकानेर है। तो लालसर बीकानेर में तो इनका निर्वाण हुआ था, मुकाम में इनकी समाधि बनी हुई है और समरथल में इन्होंने जो है विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। समरथल जो है, इस समरथल स्थान को धोक दोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो धोक दोरा के नाम से ये प्रसिद्ध है आपका कौन? समरथल, जो कि कहाँ पे है? बीकानेर में है। ये सभी के सभी जो स्थान हैं आपके बीकानेर में ही है। इनका जन्म जो है वो हुआ है आपका पीपासर नागौर में। तो ये ध्यान में रखना है। देखिए, जन्म तो पीपासर नागौर में हुआ है, लेकिन इनसे संबंधित जो बाकी बातें हैं वो कहाँ से हैं? आपकी बीकानेर से हैं। लालसर बीकानेर में निर्वाण हुआ है, मुकाम बीकानेर में इनकी समाधि बनी हुई है, समराथल बीकानेर में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये जो समराथल है, इस समराथल को कहा जाता है धोक दोरा। इस समराथल में, यानी कि इस धोक दोरा में, जहाँ पर ये बैठ करके अपने उपदेश देते थे, प्रवचन देते थे, उस स्थान को बोला जाता है आपका सांतरी। ये जो सांतरी क्या है? पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ पर जाम्बो जी प्रवचन देते थे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सांतरी। तो ये सांतरी नाम ध्यान में रखना है। समराथल, जिसको धोक दोरा बोलते हैं,
इस स्थान पर एक जगह है जहाँ पर बैठ करके ये अपने उपदेश देते थे, प्रवचन देते थे। उस जगह को बोलते हैं अपन सांथरी, उस स्थान को बोलते हैं अपन सांथरी। तो ये जाम्बोजी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए सभी की सभी पूछी गई है आपकी। इनका जन्म पूछा गया है, इनके जो उपनाम हैं वो पूछे गए हैं, इनके माताजी का नाम, पिताजी का नाम पूछा गया है। और ये जो तीनों फैक्ट हैं ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जाम्बोजी की, वो ये हैं कि इन्होंने जो विश्नोई संप्रदाय है जिसकी स्थापना इन्होंने 1485 ईस्वी में की थी, कहाँ पे, अभी अपन ने पढ़ा है समराथल में, जिसको धोक दोरा के नाम से भी जाना जाता है। और इस धोक दोरा या फिर समराथल में वह स्थान जहाँ पर ये बैठ करके उपदेश देते थे, उस स्थान को क्या बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं अपन सांथरी। सांथरी भी ध्यान रखना है। देखिए जो विश्नोई संप्रदाय है, ये नाम क्यों पड़ा है विश्नोई, तो देखिए इन्होंने 29 नियम दिए थे। 29 नियमों को बोला जाता है 20 और 9 नियम, 20 और 9 को मिला करके बोला जाता है विश्नोई। तो ये जो है जाम्बोजी का विश्नोई संप्रदाय है। इस संप्रदाय में इन्होंने 29 नियम दिए हैं, 29 सिद्धांत दिए हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर जो है इस संप्रदाय का नाम पड़ा है विश्नोई संप्रदाय। जाम्बोजी के जो अनुयायी है वो कहलाते हैं आपके विश्नोई। 29वें नियम के तहत ये नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं। विश्नोई जो लोग होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करते हैं। ये विश्नोई संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए जाम्बोजी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है आपका जंब सागर, एक है जंब संहिता, एक है जंब वाणी और एक है विश्नोई धर्म प्रकाश। तो देखिए विश्नोई धर्म प्रकाश, तो ये विश्नोई से अपन ध्यान में रखेंगे कि ये विश्नोई धर्म प्रकाश किसका है भाई, जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी कि जाम्बोजी का। ये जंब वाणी, अब जंब नाम आ रहा है, यानी कि जाम्बोजी का है। जंब संहिता जाम्बोजी का है। जंब सागर ये आपका जाम्बोजी का प्रमुख ग्रंथ है। अब ये जो जंब सागर है, इस जंब सागर में इन्होंने जो समराथल में, समराथल जिसको अपन धोक दोहरा भी बोलते हैं, जहाँ पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, वहाँ पे समराथल में इन्होंने जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों का संकलन जो है इस जंब सागर में है। तो देखिए ये जो सागर है, समुद्र जो है, इस सागर में, समुद्र में उपदेशों का संकलन है। इस प्रकार से ध्यान में रखना है इसको। कितने इन्होंने उपदेश दिए थे, प्रवचन दिए थे, तो 29 उपदेश है इनके, 29 नियम है, 29 सिद्धांत है और 120 शब्दों का संग्रह है। किसमें है, आपके जंब सागर में है। एक ये बात ध्यान में रखनी है जंब संहिता की, कि विश्नोई जो है वो जंब संहिता को 5वां वेद मानते हैं। 5वां वेद किसको मानते हैं, जंब संहिता को मानते हैं। तो जंब संहिता को ध्यान में रखना है। एक जंब सागर को ध्यान में रखना है कि भाई जो समराथल के जो उपदेश है उनका संकलन किस में है। इनमें ये जो 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो जो सागर है, जो समुद्र है, इसमें जो है आपके उपदेशों का संकलन है। अन्य तथ्य क्या है जाम्बोजी से संबंधित, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। देखिए जाम्बा गांव है आपका फलोदी में, वहां पर जाम्बोजी की प्रेरणा से जैसलमेर के एक महाराजा थे जिनका नाम था जेत सिंह, इन्होंने यहाँ पे तालाब बनवाया था। किन्होंने बनवाया था, जैसलमेर के राजा थे जिनका नाम था जेत सिंह, उन्होंने बनवाया था। क्यों बनवाया था, जाम्बोजी की प्रेरणा से बनवाया था। कहाँ पे, जाम्बा गांव फलोदी में। देखिए जाम्बोजी से ही प्रेरित होकर के सिकंदर लोदी ने, तो देखिए सिकंदर लोदी के समकालीन है कौन, आपके जाम्बोजी। सिकंदर लोदी ने गो हत्या और वृक्ष कटाई पर प्रतिबंध लगाया था। कवि विल्होजी जो जाम्बोजी के प्रमुख शिष्य हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कथा। इसके अनुसार जाम्बोजी के समकालीन 6 राजा हुए, वो 6 राजा जो हैं इनकी शरण में आते हैं। एक तो राजा है आपके सिकंदर लोदी, एक है महाराणा सांगा, एक है महमूद खान, एक राव दूदा, राव जेत सिंह और सातल देव राठौड़। कि जाम्बोजी के समकालीन जो 6 राजा थे वो इनकी शरण में आए थे। तो जाम्बोजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो अपन ने पढ़े हैं। 3 जो वो स्थान हैं आपके बीकानेर वाले, वो ध्यान में रखना है। इनका जन्म स्थान जो है आपका पिपासेर नागौर वाला, वो ध्यान में रखना है। देखिए जाम्बोजी के बाद में अब अपन बढ़ते हैं जसनाथ जी को। ये जाम्बोजी जसनाथ जी समकालीन ही है आपके। जसनाथ जी को बोला जाता है जसवंत जी भी। इनका जन्म हुआ है आपका 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये ध्यान में रखना है। कतरियासर बीकानेर में जो है आपका जसनाथ जी का जन्म हुआ है और पीपासर नागौर में आपके जाम्बोजी का जन्म हुआ है। ये जन्म स्थान जो है ये पूछे जाते हैं इनके।
इनके पिताजी का नाम है हमीर जी जाट, इनकी माता का नाम है रूपा दे, इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। देखिए गोरखनाथ आपके जाम्बो जी के भी गुरु थे, गोरखनाथ आपके जसनाथ जी के भी गुरु है। एक गोरख माल्या जो कि बीकानेर में है, जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक इस स्थान पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक जो है इस स्थान पर तपस्या की थी। इसको बोला जाता है गोरख माल्या। यह है आपके बीकानेर में। तो देखिए जो अपन बोलते हैं ना माल्या, तो माल्या में बैठ करके और 12 साल तक जो है तपस्या करी थी। कौन करी थी? जसनाथ जी तपस्या करी थी। कहाँ पे? माल्या पर बैठ करके। संप्रदाय जो है इनका वो है जसनाथी संप्रदाय। तो जसनाथ जी का संप्रदाय कौन सा है? जसनाथी संप्रदाय। इससे पहले अपन ने पढ़ा है जाम्बो जी का संप्रदाय जिसका नाम है विश्नोई संप्रदाय। देखिए जसनाती जो संप्रदाय है इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में ये करते हैं। इस संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है, प्रधान जो पीठ है, मुख्य जो पीठ है वो है आपके कतिरेसर बीकानेर में। जसनाथ जी का जन्म भी कतिरेसर बीकानेर में हुआ है और इनकी जो प्रधान पीठ है वो भी कतिरेसर बीकानेर में ही है। इनकी जो उपपीठ है वो कौन सी है? एक तो है बमलू, लिख मादेसर, पुनरासर और मालासर। ये चारों की चारों जो पीठ है आपकी बीकानेर में है। एक है आपका पांचला गांव जो कि नागौर में है। तो ये जो 5 पीठ और है इनकी, ये भी ध्यान में रखना है। देखिए प्रमुख पीठ जो है वो तो है कतिरेसर बीकानेर में जहाँ पे इनका जन्म हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? कतिरेसर बीकानेर में ही इनका जन्म हुआ है। वहीं पे इनकी प्रमुख पीठ है, मुख्य पीठ है। 5 पीठ और है इनकी, वो है बमलू, लिख मादेसर, पुनरासर, मालासर जो कि बीकानेर में है और पांचला जो कि नागौर में है। गद्दी पर बैठने वाले जो संत हैं वो क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। ये पीठ जो है ये ध्यान में रखनी है, जन्म स्थान ये ध्यान में रखना है, बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए जसनाती संप्रदाय के 36 नियम हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई। कितने नियम हैं? 36 नियम हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा है आपका जाम्बो जी जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, उसके कितने नियम हैं? उसके 29 नियम हैं। जबकि जसनाती संप्रदाय के कितने नियम हैं? 36 नियम हैं। जसनाती संप्रदाय का 84 बाड़िया ये एक आश्रम है, ये प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय के लोग जो है वो अग्नि नृत्य करते हैं। हजारों बार पूछा गया फैक्ट है ये कि अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। या फिर जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वह कौन सा नृत्य करते हैं? तो अग्नि नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान ये फतेह फतेह और रुस्तम जी का उच्चारण करते हैं। अग्नि नृत्य को सर्वाधिक जो संरक्षण दिया था वो दिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। हारो जी, जियो जी, रुस्तम जी, लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सुवाईदास जी, ये जो कौन है? ये इस जसनाती संप्रदाय से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर के जो सिकंदर लोदी है, देखिए सिकंदर लोदी आपके जाम्बो जी के समकालीन है और जाम्बो जी और जसनाथ जी ये एक दूसरे के समकालीन है, यानी कि सिकंदर लोदी इनके समय भी है, आपके जसनाथ जी संप्रदाय के समय भी है। तो सिकंदर लोदी ने इनको क्या दी थी? जागीर प्रदान की थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई, ध्यान में रखना है कि सिकंदर लोदी ने जागीर किनको प्रदान की थी? जागीर प्रदान की थी इन्होंने जसनाथ जी को प्रदान की थी। जसनाती संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो अनुयायी है, वह कौन सा नृत्य करते हैं? वह आपका अग्नि नृत्य करते हैं। देखिए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके जसनाथ जी के? एक तो है आपका सिंभू दड़ा, एक है कोंडा ग्रंथ और एक है गोरख छंद ग्रंथ। ये जो सिंभू दड़ा और जो कोंडा ग्रंथ हैं इनमें इनके जो उपदेश हैं वो संकलित हैं। एक यशोनाथ भी ध्यान में रखना है। जसनाती संप्रदाय की जो बाइबल है वो कहलाती है आपका यशोनाथ ग्रंथ, ये ग्रंथ है। 1506 ईस्वी में जसनाथ जी ने कतिरेसर बीकानेर में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ है, जहाँ पे इनकी प्रमुख पीठ है, प्रधान पीठ है, वहीं पे इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। तो देखिए जन्म भी यहीं पे हुआ है, इनकी प्रमुख पीठ भी यही है और इन्होंने समाधि भी यहीं पे ली है, कतिरेसर बीकानेर। तो जसनाथ जी से संबंधित एक ही स्थान जो है महत्वपूर्ण है आपका कौन सा? कतिरेसर बीकानेर वाला। जाम्बू जी हो गया, जसनाथ जी हो गया। अब अपन पढ़ेंगे संत पिपा जी। ये भी आपके कौन से हैं? निर्गुण संत हैं। देखिए निर्गुण संत जो है उनके अपन ने एक कहानी बनाई थी, एक ट्रिक बनाई थी। वीडियो जो अपना एक है उस एक वीडियो में अपन ने इस पर डिस्कस किया है।
दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम जो है ज़्यादा लगता है, वीडियो ज़्यादा बड़ा बनता है। तो अपन जो है सीधा बात करते हैं। संत पीपा जी निर्गुण संत है। जन्म हुआ है इनका 1425 ईस्वी में गागरोन दुर्ग में, जो कि झालावाड़ में है। बचपन का नाम इनका है प्रताप राव खिंची, और इनके पिताजी का नाम है कड़वा राम खिंची। इनकी जो माता है उनका नाम है लक्ष्मीवती। इनके भाई का नाम है अचल दास, और इनके गुरु का नाम है रामानंद। इनके एक प्रमुख शिष्य थे जो ध्यान में रख रहे हैं आपको, सूरसेन। ये भी एक शासक है, सूरसेन। ये देखिए पीपा जी जो है, संत पीपा जी, ये एक राजा के बेटे थे। राजा जिनका नाम था कड़वा राव खिंची, जो कि आपका जो गागरोन का जो दुर्ग है झालावाड़ में, उसके आपके शासक थे। कौन? कड़वा राम जी। उन्हीं के बेटे हैं आपके पीपा जी, और इनके पीपा जी के भाई का नाम है अचल दास जी। पीपा जी ने गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते समय, देखिए ये संत बनने से पहले की घटना है, जब ये आपके शासक थे, तो गागरोन जो दुर्ग है, जो किला है, जो गढ़ है, वो इनका ही है। तो इनका प्रबंधन संभालते समय दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उनको इन्होंने हराया था, पराजित किया था। जब फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आक्रमण करते हैं, कहाँ पे आक्रमण करते हैं? गागरोन के गढ़ पर, गागरोन किले पे आक्रमण करते हैं, तब आपके ये जो पीपा जी हैं, ये इन फिरोज शाह तुगलक को हराते हैं, पराजित करते हैं। रामानंद जी फिर यहाँ पे आते हैं आपके गागरोन साइड में। तो गागरोन आने पर गागरोन का जो शासक है वो अपने भाई है जिनका नाम है अचल दास जी, इनको सौंप करके और रामानंद के ये शिष्य बन जाते हैं, और उनके साथ कहाँ पे चले जाते हैं? द्वारिका चले जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भाई जो आपके पीपा जी हैं, ये संत पीपा जी रामानंद जी के शिष्य बनने हेतु उनके साथ कहाँ पर जाते हैं? तो द्वारिका नामक स्थान है, द्वारिका में ये जाते हैं। ये फैक्ट पूछा गया है आपका। ये जो संत पीपा जी है, इनका जन्म जो है कहाँ पे होता है, ये पूछा गया है आपका। और संत पीपा जी के बचपन का नाम भी पूछा गया है, प्रताप राव खिंची। अब ये जो है द्वारिका चले जाते हैं रामानंद जी के शिष्य बनने हेतु। रामानंद जी को बोलते हैं कि भाई मैं जो है आपका शिष्य बनूंगा, मुझे अपना शिष्य जो है वो स्वीकार करे, आप मेरे गुरु बने। तो इनके जो गुरु हैं, जो कि रामानंद जी हैं, वो उनको एक प्रेरणा देते हैं, और उनकी प्रेरणा से ये अपना जो राजपाट छोड़ करके, और समदड़ी गांव है एक, कहाँ पे? बाड़मेर में। समदड़ी बाड़मेर में है, वहाँ पर जो है दर्जी का कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये जो आपके संत पीपा जी हैं, ये रामानंद जी के पीछे पीछे चले जाते हैं, द्वारिका में ये जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि आप मेरे गुरु बनिए, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्रेरणा से फिर ये अपना पूरा राजपाट छोड़ देते हैं, और समदड़ी गांव है बाड़मेर में, वहाँ पे रहते हैं और दर्जी का काम करते हैं। और दर्जी समुदाय के जो लोग हैं, इन्हें आराध्य देवता मानते हैं। तो किस समुदाय के ये आराध्य देवता हैं? दर्जी समुदाय के ये आराध्य देवता हैं। कौन? संत पीपा जी। पीपा जी की बात कर रहे हैं अपन। इनका जो मंदिर है वो समदड़ी में ही जो है आपके बाड़मेर में ही बना दिया जाता है, लूणी नदी के किनारे। चैत्र की पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है। तो देखिए ये समदड़ी गांव बाड़मेर में आते हैं। कहाँ के हैं ये? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका गागरोन में, जो कि झालावाड़ में। गागरोन में इनका जन्म हुआ था। अब जो है रामानंद जी आते हैं गागरोन में, और रामानंद के ये शिष्य बन जाते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनको अपना गुरु बना लेते हैं, और रामानंद के पीछे 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 ये चले जाते हैं आपके द्वारिका। द्वारिका तक जाते हैं तो वहाँ पर रामानंद जी इनको प्रेरित करते हैं कि भाई आप मेरे पीछे मत रहिए, आप मेरी पूजा मत करिए, आप अपना जो कोई भी व्यवसाय करके, आप अपने राजपाट को छोड़ करके और जो है सादा जीवन जी करके और जो भक्ति कर सकते हो। अभी जो है द्वारिका से आते हैं आपके कहाँ पे? ये आते हैं आपके समदड़ी गांव में। समदड़ी गांव कहाँ पे है? समदड़ी गांव है आपका बाड़मेर में। वहाँ पे रहते हैं और दर्जी का कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो दर्जी जो समुदाय है वो इनको आराध्य देवता मानते हैं, और इनका जो मंदिर है वो भी समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। पीपा जी की एक गुफा है टोडा राय सिंह टोंक में, यानी कि इस गुफा में एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके इस गुफा के अंदर जो है ये अपना जो भक्ति वाला कार्य करते थे। तो टोडा राय सिंह गाँव जो है टोंक में, वहाँ पे इनकी गुफा बनी हुई है, पीपत जी की गुफा। तो ध्यान में रखना है, पीपत जी की गुफा कहाँ पे है? टोडा राय सिंह टोंक में है। पीपत जी की छतरी कहाँ पे है? तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जो इनकी छतरी बनाई जाती है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, गागरोन में, झालावाड़ में।
काली सिंध नदी के किनारे। पीपा जी का मठ, ये एक द्वारिकाधीश है गुजरात में, वहाँ पे इनका मठ बना हुआ है। तो देखिए पीपा जी की गुफा ध्यान में रखनी है, पीपा जी की जो छतरी है वो ध्यान में रखनी है, पीपा जी का जो मठ है वो ध्यान में रखना है। और इनका जो मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है। संत पीपा जी की जो रचना है उसका नाम है चिंतावणी। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति को माना है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो भजन है वो शामिल है। ये क्वेश्चन जो है देखिए आरएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा, कि मोक्ष प्राप्ति का साधन इन्होंने क्या माना था, किन्होंने, संत पीपा जी ने। तो मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन इन्होंने भक्ति को माना है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की जो अलख जगाने वाले हैं वो हैं आपके संत पीपा जी। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक का अगर नाम पूछे, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो संत हैं, उनका नाम है धन्ना जी। ये धन्ना जी जो हैं ये भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है। हालांकि भक्ति आंदोलन की अलग जगह थी आपके संत पीपा जी ने, लेकिन इस भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम आता है आपका धन्ना जी। ये कक्षा जो 10 है उस कक्षा 10 की बुक के आपके फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, धन्ना जी हैं, और भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले कौन हैं, आपके पीपा जी हैं। तो पीपा जी अपन ने पढ़ लिए हैं, अब अपन पढ़ेंगे धन्ना जी को। देखिए संत जो धन्ना जी हैं इनका जन्म हुआ है आपका 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक में। इनके गुरु का नाम है रामानंद जी। देखिए पीपा जी के गुरु का नाम भी क्या है, आपका रामानंद जी है, और धन्ना जी के गुरु का नाम भी आपका रामानंद जी है। धन्ना जी राजस्थान छोड़ करके और कहाँ पे चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं। रामानंद के ये शिष्य बन जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना जो है वो है धन्ना जी की आरती। तो धन्ना जी की आरती किसकी है, आपकी धन्ना जी की है, नाम से पता चल रहा है। इनके शब्द जो है गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। सिखों के 5वें जो गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी के भक्ति भाव का उल्लेख किया है। तो अर्जुन देव को ध्यान में रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब में किनके जो आपके उपदेश हैं वो अंकित हैं, उल्लेखित हैं, आपके धन्ना जी की। परमहंस मंडली धन्ना जी के अनुयायियों द्वारा जो स्थापित है उसका नाम है परमहंस मंडली। धन्ना जी से संबंधित अगर कुछ फैक्ट पूछा जाएगा तो वह यही ही पूछा जाएगा आपका कि परमहंस जो मंडली है वो किस संत के अनुयायियों के द्वारा स्थापित की गई है। तो धन्ना जी के अनुयायियों के द्वारा स्थापित की गई है। तो ये हैं आपके 4 प्रमुख संत जिनको अपन ने आज के इस वीडियो में पढ़ा है। आपके जाम्बो जी, जसनाथ जी, पीपा जी और धन्ना जी। इससे पहले अपन ने 3 संत पढ़े हैं, यानी कि 7 संत आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी महत्वपूर्ण और संत हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट की हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।